बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार बीते 15 सालों से काबिज हैं और इसी वजह से जनता उनसे उनके कामकाज का हिसाब मांग रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूड को भांप लिया। इसी वजह से वो मंच पर इस बात का जिक्र करना नहीं भूले कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ उन्हें कामकाज का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला और इसके पहले तो नीतीश यूपीए सरकार से ही जूझते हुए चले गए। कुल मिलाकर सत्ता विरोधी लहर जो इस वक्त बिहार में चल रही है उसको कम करने की, बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नीतीश कुमार के लिए की गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे डबल इंजन की सरकार बा। मुझे नीतीश जी के साथ काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए। अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है। नीतीश जी आप थक चुके हो। अब थक गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से बिहार में चुनाव प्रचार का रंग जम गया है। तेजस्वी जहां नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, वहीं डबल इंजन की सरकार पर तंज भी कस रहे हैं। इन हमलों से 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तेज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का बचाव किया और कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार को एक साथ काम करते हुए केवल 3-4 साल ही हुए हैं। 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। दरअसल नवंबर 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी। उस वक्त केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी। अपने 5 साल के शासन में अच्छे प्रदर्शन की वजह से 2010 में नीतीश कुमार ने फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन केंद्र में विपक्षी दलों के गठबंधन यूपीए 2 की सरकार थी। मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले जून 2013 में ही नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। 2015 में नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए, लेकिन इस बार उनका गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के साथ था। ये गठबंधन जुलाई 2017 में टूटा और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में लौटे। इस तरह जुलाई 2017 से अक्टूबर 2020 तक यानी 3 साल और 3 महीने ही बिहार में डबल इंजन की सरकार रही। इसी दलील के आधार पर पीएम मोदी नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात को खारिज कर रहे हैं और फिर से जनादेश की अपील कर रहे हैं। 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। इससे पहले नवादा के हिसुआ में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मंच साझा किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के 15 साल के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए। आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। फिर मौका मिलेगा तो बिहार तरक्की के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करके किस तरह से प्रगति के रास्ते पर हम लोगों ने
बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अब आगे मौका दीजिएगा तो जान लीजिए हमको तो जो दिखता है कि अब आगे और क्या करना है उसी के बारे में हम बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं और बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निजी हमला किया। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी? कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? 2015 में 80% लोग नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट थे। 2020 के इस ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा गिरकर 52% हो गया है। 2015 में सिर्फ 18% लोग ही नीतीश सरकार से नाखुश थे। 2020 के ओपिनियन पोल में नीतीश से नाखुश लोगों का प्रतिशत 44 हो गया। नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी एक चुनौती के तौर पर उभरे हैं। वहीं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है तो तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बिहार के लिए बेहतर सीएम कौन होगा, इस सवाल पर राय में तेजस्वी पीछे नहीं है। बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार अब भी नंबर 1 हैं। उन्हें 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन 27% लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। इस टक्कर के बीच पीएम मोदी ने बिहार में 3 रैलियां की। उनकी अभी 9 रैलियां बाकी हैं। इस दौरान वो नीतीश कुमार से जनता की नाराजगी को दूर करने और बिहार की तरक्की को लेकर जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। आज तक ब्यूरो। महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जहां लगातार नीतीश कुमार से कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 10 लाख नौकरी देने का भी वादा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी मंच से जिक्र किया और ये कहा कि दरअसल जो लोग उद्योग धंधे लगाने की बिहार में बात कर रहे हैं, वो लोग 15 सालों तक बिहार में अपहरण उद्योग लगा रहे थे। स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी। एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना। बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। बिहार चुनाव में रोजगार का मुद्दा हर मुद्दे पर बीज साबित हो रहा है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का ट्रम्प कार्ड खेला तो पीएम मोदी ने नौकरी को कमाई का धंधा बनाने वालों पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार रोजगार और उद्यमिता का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे के जवाब में बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का दांव चला, लेकिन तेजस्वी यादव को इस वादे पर यकीन नहीं है। ये जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, ये प्रयास करेंगे रोजगार का। ये रोजगार सरकारी नौकरी नहीं, अफसर बनाए जाएंगे। तो 15 साल में कौन सा इन्होंने अफसर बनाए रोजगार? तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी ने भी रोजगार को लेकर सवाल उठाए। नवादा की रैली में उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने अब तक कितने लोगों को नौकरी दी है। आप बिहारियों को ये समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला? किसी को मिला? राहुल गांधी के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं, उसका भी लाभ
बिहार को मिलना तय है। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। नीतीश जी, अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में हर बड़े नेता की जुबान पर रोजगार का मुद्दा क्यों? क्या बात कर रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक 2018-19 में जब देश में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, तब बिहार में 10.2% लोग बेरोजगार थे। बेरोजगारी की समस्या से हर जाति के लोग जूझ रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबके बीच बेरोजगारी उतनी ही है। बिहार में 20% से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े। ये सवाल आरजेडी जोर शोर से उठा रही है। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है। 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। आरजेडी ने जहां सत्ता में वापसी के लिए रोजगार का दांव खेला है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के साथ साथ बिहार के विकास की एक बड़ी तस्वीर पर गौर करने की अपील की है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।